अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक हैं आप? खैर खैरियत है? मेरा नाम मोइन अब्बासी है। मैं ये आईपैड इंस्टीट्यूट है उसका प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं आपकी अपनी क्वालिफिकेशन बताता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है बी केमिकल, ठीक है। ग्रेड आयोश हूँ मैं, अप्रूव ट्रेनर रहा हूँ निबोश का, ठीक है। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी का आज जो कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जो सेफ्टी ऑफिसर कोर्स है, जो बेसिक लेवल का कोर्स है। अब इसमें जो लेवल्स होते हैं वो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6 तक, ठीक है। तो जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर तो मैट्रिक, एफएससी, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, ठीक है, इस तरह सिस्टम चलता है। लेकिन जो इंटरनेशनल जो यूरोपियन सिस्टम है उसके अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो है लेवल 1। लेवल 1 बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, मैट्रिक के बराबर है। लेवल 2 भी मैट्रिक के इस तरह। लेवल 3 इंटरमीडिएट है। लेवल 4, 5, 6 ये फिर बैचलर्स लेवल तक चला जाता है, ठीक है। और इसी तरह लेवल 7 और 8 फिर वो पीएचडी लेवल तक चला जाता है। अब क्या है कि जो सेफ्टी का बेसिक लेवल है लेवल 1, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का, इसमें हम जो करवा रहे हैं वो है सबसे पहले आपका जो सिस्टम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। वो उसमें जो दोनों सिस्टम्स हैं, जो जनरल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है और दूसरा जो है स्पेसिफिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। जनरल सेफ्टी ऑक्यूपेशनल मैनेजमेंट सिस्टम, जो जनरल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनरली हर जगह यूज होता है, जिसमें कोई भी ऑक्यूपेशन है, चाहे आप किसी शॉपिंग मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर। तो ये जो जनरल सेफ्टी जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो वहाँ लाजमी अप्लाई होगा। जिसके जो की एलिमेंट्स हैं वो है पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, ऑडिट, रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये जनरल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। और दूसरा जो है स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इसलिए है कि वहाँ है ट्रांसपोर्ट। अगर आप किसी ऑक्यूपेशन के अंदर काम कर रहे हो और उधर ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों के आने जाने के हैं खतरात, तो फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट हैजर्ड्स होंगी और उसकी सेफ्टी क्या है वो पढ़ने हमने। फिर है मैकेनिकल, अगर मशीनों से काम हो रहा है तो मशीनरी हैजर्ड्स हैं और उसकी सेफ्टी। केमिकल्स, अगर केमिकल से काम हो रहा है तो उनके हैजर्ड्स और उसकी सेफ्टीज क्या हैं। और इसी तरह जो है बायोलॉजिकल और आर्गोनॉमिक हैजर्ड्स और उसकी सेफ्टीज। और इसी तरह फायर हैजर्ड्स और सेफ्टीज क्या क्या हैं। ये स्पेसिफिक मखसूस है, मखसूस यानी कि जगहों के हिसाब से, कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक किसी शॉपिंग मॉल में, बड़े शॉपिंग मॉल में एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं, वहाँ कोई मैकेनिकल मशीनों का काम नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम। तो कंस्ट्रक्शन हैजर्ड्स, उसकी सेफ्टी हैजर्ड्स नहीं होंगे तो उसकी सेफ्टी लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ केमिकल हैजर्ड्स होंगे तो उसकी सेफ्टी लेनी है, वहाँ फायर हैजर्ड्स होंगे उसकी सेफ्टी लेनी है। तो इस तरह आपने जो भी जगह वर्क प्लेस होगी उसके हिसाब से उसकी आपने फिर सेफ्टीज लेनी है। लेकिन पढ़ना आपने सारा है। जो दोनों मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, बेसिक जो जनरल मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी, और जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर जो है उसका स्कोप बहुत ज्यादा होता है। वो हर किस्म की फील्ड के अंदर एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम कर सकता है। तो ये कोर्स जो है हमने खुद डिजाइन किया है और बहुत अच्छा वो है। तो इंशाल्लाह आप हमारे इदारे में आएंगे और क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं, क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। ऐसे नहीं है कि जी अगर आपको अपना प्रिंसिपल बताएंगे और खुद उनको एक कोर्स भी नहीं करवाना आएगा, और ना उनकी तालीम है ना उनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन कोर्स होगा। तो वीडियो के आखिर में इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।